नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 1 मई 2024 को होने जा रहा है। ये गुरु महाराज का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ पे हमको शुभ परिणाम मिलेंगे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको सतर्कता बरतनी है। धनु राशि ये गुरु महाराज की स्वयं की राशि है। धनु राशि और मीन राशि ये गुरु महाराज की स्वयं की राशि है। और धनु राशि के लिए गुरु महाराज अभी तक पंचम भाव में गोचर कर रहे थे। अब ये 1 मई 2024 से षष्टम भाव में गोचर करेंगे। किस तरीके के परिणाम रहेंगे? अगर मैं शुभ परिणाम की बात करूं धनु राशि वालों के लिए, तो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आ रहा है और फेवरेबल सिचुएशन जो बन रही है, पॉजिटिव चीज़ें जो बन रही है, शुभता जिस क्षेत्र में आ रही है, वो है आपका करियर हाउस, कर्म क्षेत्र। फिर चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपके लिए ये एक पॉजिटिव गोचर होने जा रहा है गुरु महाराज का। अगर आपको प्रमोशन के लिए आप सोच रहे हैं, इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे हैं, मन चाहे ट्रांसफर के लिए सोच रहे हैं, ये पीरियड आपके लिए अच्छे योग लेके आ रहा है। मान सम्मान की दृष्टि से, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन की दृष्टि से आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। सो धनु राशि वालों के लिए ये जो पीरियड है करियर को लेके बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये पीरियड बिजनेस के विस्तार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में पड़ रही है और गुरु विस्तार का भी कारक है। तो अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है, दूसरे टेरिटरीज में जाना है, नई प्रोडक्ट लाइन को शुरू करना है, नई टेरिटरीज में नया प्रोडक्ट लाना है, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। और ये बिजनेस के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना कि जो जातक या जो लोग जॉब में है। नई जॉब मिलने की भी जो फ्रेशर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, अगर वो नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है ये सिर्फ कर्म क्षेत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर आप विदेश से किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, चाहे विदेश में पढ़ने जा रहे हो या विदेश में जॉब करना चाह रहे हो या विदेश में सेटल होना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। सो विदेश से भी अगर आप किसी तरीके से कनेक्टेड हो, तो वहाँ से भी लाभ होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। अगर विदेश की जगह मैं कहूँ तो सिर्फ विदेश ही नहीं, अगर आप दूर के स्थानों में कहीं जा रहे हो, अपने घर से दूर जा रहे हो, और तो वहाँ से भी आपको उन क्षेत्रों से भी आपको लाभ की संभावना पूरी बन रही है। सो जो लोग सक्षम है विदेश जाने में, या विदेश से ऑलरेडी कोई पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल है कि वो विदेश चले जाए, वहाँ परमानेंट सेटलमेंट हो जाए। जिस भी कारण के लिए विदेश जा रहे हैं, चाहे फिर वो टूर हो या चाहे फिर वो एजुकेशन हो स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अपने ही देश में किसी दूर की जगह पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, पर दूर के क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। अगर इसकी गुरु की दृष्टि की बात की जाए, तो ये आपके सेकंड हाउस पे भी दृष्टि पड़ रही है। तो आपके वाणी में एक मधुरता आएगी, वाणी में मधुरता आएगी। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, जिसके कारण आपको आपके कर्म क्षेत्र में लाभ होगा। अच्छा खान पान, आपकी जो जल संपत्ति है, कैश हुआ, आभूषण हुए, आपके जो वेल्थ हुई, फैमिली की जो वेल्थ हुई, कुटुंब की जो वेल्थ हुई, उसमें भी इजाफा होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। नए नए स्रोत खुलेंगे, ताकि आपकी जो ओवरऑल फैमिली की इनकम है, ओवरऑल फैमिली की वेल्थ है, उसके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है। शुभ कर्म क्षेत्र हुआ, धन को लेके अच्छा, धन को लेके नई नई अपॉर्चुनिटीज हुई, कुटुंब क्षेत्र हुआ, अच्छा खान पान हुआ, मधुर वाणी हुई, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हुई। तो इन सब की चीज़ों को लेके ये पीरियड अच्छा है। ये पीरियड धर्म के काम करने के लिए भी अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा है, गुरु के आश्रम जाने के लिए भी अच्छा है, गुरु की सेवा करने के लिए भी ये बहुत अच्छा पीरियड है। और आपका मन भी लगेगा उस चीज़ को करने में, और उस चीज़ से सिर्फ मन ही नहीं लगेगा, आपका एक इंक्लिनेशन उस चीज़ों की तरफ रहेगा कि मैं इस चीज़ को समझूं कि ये जीवन क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, आश्रम क्या है, गुरु क्या है, गुरु सेवा का महत्व क्या है, और उन चीज़ों में ले आप दान क्या है, उसका महत्व क्या है। इन चीज़ों में भी आपका मन लगेगा, और इन चीज़ों में आपका जो झुकाव रहेगा, उससे आपको फायदा भी होगा, क्योंकि गुरु का जो गोचर चल रहा है वो षष्टम भाव में चल रहा है। तो ये तो सब चीज़ें हुई जहाँ से आपको लाभ की संभावना है। अब गुरु का जो षष्टम में गोचर है वो इतना शुभ नहीं माना गया है, कि जिस चीज़ की सतर्कता बरतनी है
वो आपको जो गुरु के षष्ठम भाव में होने से दो चीज़ों की मेजर आपको सतर्कता बरतनी है। वो है एक तो कि हेल्थ इश्यूज इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक, ये 1 साल 10 दिन की अवधि का समय है। तो इस पीरियड में आपको हेल्थ इश्यूज़ का बहुत ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज़ किस टाइप के, वो फिर हो सकता है कि वो फैटी लिवर हो, स्टमक से रिलेटेड कोई इशू हो, किडनी रिलेटेड कोई इशू हो, स्किन डिसीज कोई रिलेटेड इशू हो, मोटापे को लेके कोई इशू हो, शुगर को लेके कोई इशू हो, क्योंकि ये गुरु वहाँ से ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस से। सो ये रोग का भी घर है जहाँ से गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं। और जो ये जो जिन जिन पार्ट्स को मैंने बताया यहाँ पे, ये गुरु इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो इन चीज़ों में इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको हेल्थ के बारे में कोई निग्लेक्ट, हेल्थ को किसी भी इशू को निग्लेक्ट नहीं करना है, हेल्थ को ग्रांटेड नहीं लेना है, और इन चीज़ों को आपको सबको ध्यान देना है और कंट्रोल में रखना है। तो मेजर जो धनु राशि के लिए अगर बात करूं तो करियर हाउस तो अच्छी गुड न्यूज़ है ही, पॉसिबिलिटीज़, करियर हाउस आपका सेफ है और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जिस तरह से भी आप लाभ चाहते हैं तो वो लाभ आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। धन को लेके, कुटुंब को लेके भी ये अच्छा पीरियड है। बट हाँ, जो इशू दिख रहा है वो है हेल्थ इश्यूज और कर्जा लेने से बचे इस पीरियड के दौरान। सो दो बातें ऐसी हैं जिसकी सतर्कता रखनी है, हेल्थ इश्यूज और कर्जा लेने से अपने को बचना है। इस दौरान ये भी चांसेस बन रहे हैं कि आप घर से दूर जाओ, क्योंकि आपके जो 4th हाउस के लॉर्ड हैं वो 6th हाउस में आ रहे हैं और वहाँ से उनकी दृष्टि विदेश के स्थान पे पड़ रही है। तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा अपने जॉब के लिए या अपने प्रोफेशन के लिए, और वो हो सकता है कि आपका वो ट्रांसफ़र हो, बट वो मनचाहा ट्रांसफ़र होगा। सो ये है पूरा धनु राशि वालों के लिए। ध्यान सिर्फ आपको आपके हेल्थ इश्यूज़ का रखना है। अदरवाइज ये पीरियड आपके लिए एक अच्छा पीरियड होने जा रहा है, और जिसमें कि आपको जो अभी तक पेंडिंग इश्यूज़ या पेंडिंग केसेस चल रहे थे, आप बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, इतनी मेहनत करने के बाद भी करियर में ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ये पीरियड अब आ गया है कि आपको इस साल करियर रिलेटेड हर इश्यूज़ में एक सफलता मिलेगी। अच्छा टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करिए करियर ग्रोथ के लिए। नया जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, लाइन चेंज का मतलब है डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, तो दिस इज अ गुड पीरियड फॉर यू। सो मेक यूज ऑफ इट, यूटिलाइज दिस पीरियड। और हेल्थ इश्यूज का, आई एम रिपीटेडली सेइंग, बार बार बोल रहा हूँ, हेल्थ इश्यूज का जरूर ध्यान रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट धनु राशि। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन धनु राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में आपको यूजफुल लगी होगी, आपको कुछ वैल्यू एडिशन लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर नियर एंड डियर वंस, एंड पुट द बेल बटन ऑन। बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे हर वीडियो आपको मिलते रहें एंड हम लोग एक दूसरे से connected. So thank you very much. Wish you all the best. Have a lovely year and take care.